अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स, सेकेंड ईयर साइंस के स्टूडेंट से मुखातब हूँ मैं, जिन्होंने 2020-21 के अंदर अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं और अभी एग्ज़ाम्स दे के प्रैक्टिकल से फ्री हुए हैं। साइंस वाले या कॉमर्स वाले जिनके भी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, SOPs के लिए मास्क ज़रूरी है, आपको मुश्किल ना हो जाए आवाज़ के लिए, इसलिए मैं मास्क उतार देता हूँ अभी। अच्छा जी, क्या है, किस पेशरफ्त के लिए ये वीडियो है? ये वीडियो है सिंपल उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने कॉमर्स से पेपर्स दिए थे, या इस साल कॉमर्स से दिए, या पिछले साल साइंस से दिए थे, या इस साल साइंस से दिए। वो आगे उनके जहन में था कि हम BSc कर लेंगे, या हम BCom कर लेंगे, और या फिर हम BA कर लेंगे। तो उनके लिए ये वीडियो है कि HEC जो है, जो डिग्रियों को हायर एजुकेशन कमीशन जो है, जो डिग्री को रिकग्नाइज़ करता है और जिससे इंस्टीट्यूट्स जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं और जो पूरे के पूरे एजुकेशन मैटर्स को देखता है पाकिस्तान के, उन्होंने हमारे यहाँ इंटरनेशनली प्रैक्टिस के मुताबिक 14 ईयर्स एजुकेशन की डिग्री को ख़त्म करके 16 ईयर्स एजुकेशन की डिग्री को ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंस कर दिया था। ठीक है, और इंटरनेशनल प्रैक्टिस भी यही है कि 16 ईयर्स की एजुकेशन, 16 साल की पढ़ाई जो है वो ग्रेजुएशन कहलाती है, और अब मास्टर्स इसके बाद होता है, ये लीडिंग टू MPhil टू PhD होता है, वो इसके बाद होता है। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस ये थी कि 14 ईयर्स की डिग्री जितनी भी हैं, चाहे वो 2 साल का BSc हो, BCom हो, BA हो, या कोई भी ऐसी डिग्री हो, या BBA भी अगर कहीं 2 साल का हो रहा है, कुछ एफिलेटेड कॉलेज कराते थे, तो वो ख़त्म हो जाए और अब ये 16 साल का हो जाए। इससे फ़र्क किन स्टूडेंट्स को पड़ा? वो जो अपने इंटर के बाद BSc में जाते थे, BCom में जाते थे, या BA में जाते थे, उनको फ़र्क पड़ा। ये मामला चलता हुआ आ रहा था, अभी तक कॉलेजेस में एडमिशन्स भी नहीं हुए थे। मार्च में हुआ, मार्च के बाद ये जुलाई के इजलास में हुआ, जुलाई के इजलास के बाद अगस्त के लास्ट में 30 और 31 तारीख को यूनिवर्सिटी ने दोबारा इसको कंडक्ट किया, और सिंध हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक और सिंध हुकूमत के फैसले के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी ने 3 सितंबर को इसको डिक्लेयर कर दिया कि अब हम जो है वो क्या अपना ये प्रोग्राम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, BSc BCom BA। यानी इस साल जो लोग BCom या BSc या BA का पेपर देने वाले थे 2021 में, 2021 में, वो अब 2 साल का ये प्रोग्राम कंटिन्यू उनके लिए नहीं होगा। अब वो ये 2 साल की डिग्री नहीं ले सकेंगे। जिन्होंने पिछले साल पार्ट 1 के पेपर दे दिए, चाहे BCom के, चाहे BSc के, चाहे BA के, जिनकी रजिस्ट्रेशन 2020 की है, उनके लिए डिग्री 2 साल की ही वैलिड रहेगी। डिग्री में फ़र्क क्या किया? उन्होंने इस डिग्री का नाम चेंज कर दिया, और इंटरनेशनली जिस तरह 14 ईयर्स की डिग्री को एसोसिएट प्रोग्राम कहा जाता है, उन्होंने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम साइंस कर दिया, उन्होंने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कॉमर्स कर दिया, और उन्होंने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम आर्ट्स कर दिया। उन्होंने इस प्रोग्राम के नाम चेंज कर दिए, और इन सब को 2 साल से लेकर उन्होंने क्या कर दिया, 4 साल के ऊपर कर दिया इन प्रोग्राम्स को। यानी कि जो पढ़ाई पहले इंटर के बाद 2 साल पे हो जाती थी, उस पढ़ाई को वो कितने पे ले गए? 4 ईयर्स पे ले गए, और 2 साल प्रोग्राम का नाम उन्होंने ये कर दिया। अगर आप BA करना चाहते हैं तो ADA, BCom करना चाहते हैं तो ADC, और BSc करना चाहते हैं तो ADS नाम हो गया 2 साल प्रोग्राम का। ठीक है, उन्होंने ये चेंजिंग कर दी। अच्छा जी, फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क यह पड़ा कि अब आपको इस प्रोग्राम के बाद कोई डिग्री नहीं मिलेगी। एक एसोसिएट का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा समझे आप, इस तरह की आपको एक इक्विवेलेंसी ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन कोई डिग्री आपको नहीं मिलेगी, आप ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे। ग्रेजुएट आप उसी वक्त होंगे जब आप अपनी एजुकेशन को 14 ईयर्स से बढ़ा के कितने साल की कर लेंगे? 16 ईयर्स की कर लेंगे, 16 साल पढ़ाई कर लेंगे, 16 साल। अच्छा सर, 16 साल की पढ़ाई में करेंगे क्या? इस डिग्री के प्रोग्राम के बाद करेंगे क्या? वो कराची यूनिवर्सिटी बोल रही है कि हम इसके ऊपर अभी गौर कर रहे हैं, और हम इसका 15वें साल और 16वें साल का सिलेबस बनाएंगे, कॉलेजेस कंटिन्यू करेंगे इसको, या कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। दोनों अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि आप इस BCom करने के बाद या BSc या BA करने के बाद जिस कॉलेज से आप कर रहे थे उन्हीं कॉलेजेस में आप आगे कंटिन्यू करें, 3रा साल 4था साल, या फिर आप कराची यूनिवर्सिटी में 3रे और 4थे साल के अंदर दाखिले ले लें अपनी फील्ड्स के अंदर। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। काम क्या हुआ? जो चीज़ें आई हैं, फ़र्क आया है, वो ये हुआ, उन्होंने बोला कि हम किसी भी किस्म की कोर्स आउटलाइन के अंदर चेंजिंग नहीं कर रहे,
जो कोर्स आउटलाइन है वही है जो पहले से थी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। जो एग्जामिनेशन का तरीकाकार था, एनुअली एग्जामिनेशंस होते थे, एग्जाम्स होते थे, एग्जामिनेशन का जो तरीकाकार था, प्रोसीजर था, उस प्रोसीजर के अंदर भी किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की गई, उसको एज इट इज़ जैसा पुराना चल रहा था वैसे ही चलाया है। अभी उसको सेमेस्टर सिस्टम पे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। वही कोर्स है जो पहले पढ़ते थे, वही एग्जामिनेशन प्रोसेस है, वही तरीकाकार है इन्वॉल्वमेंट और एग्जामिनेशन जाने का, सब कुछ वही है। फर्क ये हुआ कि अब 2 साल के प्रोग्राम के बाद आपको डिग्री नहीं मिलेगी। डिग्री कब मिलेगी? जब आप 2 मजीद साल पढ़ लेंगे, 16 ईयर्स एजुकेशन कर लेंगे। कॉलेजेस के लिए कराची यूनिवर्सिटी ने इसके लिए एक टाइम फ्रेम दिया कि 6 सितंबर से कॉलेजेस को बोला कि फॉर्म को इशू करना शुरू कर दें और एडमिशन शुरू करवा दें। 6 सितंबर से कॉलेजेस के अंदर फॉर्म इशू होना शुरू हो गए। 17 सितंबर कॉलेजेस को बोला है कि लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की, यानी कि यह आखिरी डेट है कि अपने कॉलेज के अंदर दाखिला लेने की। अब जो स्टूडेंट कॉमर्स के अंदर है उनके अक्सर कॉलेजेस के अंदर बीकॉम भी करवाया जाता होगा और अब एडीसी भी करवाया जाता होगा। ये कराची यूनिवर्सिटी के एफिलिएट कॉलेजेस होते हैं जिनको कराची यूनिवर्सिटी इजाज़त देती है कि आप बीएससी बीकॉम या बीए करा सकते हैं। हमारे ग्रेजुएशन का पहले करा सकते थे और अब एसोसिएट प्रोग्राम करा सकते हैं। तो आप अपने कॉलेज से जाकर रब्ता कर सकते हैं कि हाँ ये प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं तो आप इनमें दाखिला ले सकते हैं। सेकंड बात, 6 सितंबर से 17 सितंबर, 20 सितंबर डेट दी गई है क्लास स्टार्ट होने की, यानी सेशन स्टार्ट होने की, और 30 सितंबर डेट दी गई है एनरोलमेंट यानी कि रजिस्ट्रेशन की, जो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर होती है। ये एक चार्ट कराची यूनिवर्सिटी ने दिया है। वो लोग जो बीएससी बीकॉम में इंटरेस्टेड थे, 2 साल प्रोग्राम करना चाहते थे, ये प्रोग्राम दुनिया भर के अंदर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कहलाता है, 14 ईयर्स एजुकेशन को कहते हैं। और अक्सर ये ग्रेजुएशन के बराबर नहीं होता, बैचलर्स के बराबर नहीं होता, ग्रेजुएशन 16 ईयर्स की ही होती है। अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो इसको ज्वाइन करें। अलीगढ़ कॉलेजिएट के अंदर बीकॉम की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। वो आपकी एडीसी की पूरी तैयारी कराएगा और उस पैटर्न पे करवाएगा जिस पैटर्न पे कराची यूनिवर्सिटी कहती है। अगर आप इनकेस बीएससी के अंदर इंटरेस्टेड थे तो अब आपके लिए एडीएस, और अगर आप एडीए में इंटरेस्टेड हैं, आर्ट्स में इंटरेस्टेड थे, तो एडीए आपके लिए अवेलेबल है। अब आप बोलेंगे सर 4 साल का ही करना है तो 4 साल के तो और भी प्रोग्राम्स हैं। तो हाँ बेटा, अब 4 साल के लिए और भी प्रोग्राम्स थे। मिसाल के तौर पे इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि अगर आपने पिछले साल किया था इंटर, तो आपका ये साल काउंट हो जाएगा आपके मार्च या अप्रैल के अंदर। अभी कोई डेडलाइन नहीं दी है उन्होंने, वैसे तो दिसंबर डेडलाइन होती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि सितंबर में दाखिला शुरू कराएं, दिसंबर में पेपर ले लें, तो मार्च या अप्रैल जाएंगे पेपर्स, तो आपका ये साल काउंट हो जाएगा, ज़ाया नहीं होगा। अगर आप किसी नई डिग्री पे जाते हैं 4 साल की, तो तकरीबन भी कराची यूनिवर्सिटी के जो ऐड आएगा वो अक्टूबर के लास्ट में आएगा या अक्टूबर के मिड में आएगा, जिसके अंदर दाखिले होंगे वो जनवरी 2022 से क्लास स्टार्ट होंगी, तो आपका ये 2021 ज़ाया हो जाएगा। तो एक एडवांटेज इसके अंदर ये है कि आप कम कॉस्ट के अंदर सिर्फ किसी अच्छे कोचिंग के खर्चे पर, और कॉलेज की फ़ीस तो बहुत मिनिमल, बहुत मुनासिब होती है, आप एक डिग्री ले सकते हैं 4 साल का प्रोग्राम। लेकिन अगर आप इन केस कराची यूनिवर्सिटी जाते हैं या किसी और डिग्री पे जाते हैं, बीबीए पे जाते हैं या बीपीए पे जाते हैं, या कराची यूनिवर्सिटी में कोई बीएस प्रोग्राम करते हैं 4 साल का, तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। सेकंड बात है वो मॉर्निंग के अंदर होगा, इवनिंग में बहुत कम प्रोग्राम होते हैं, तो आप उसके साथ अपनी किसी जॉब को, जो अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आपको फुल टाइम पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। इसलिए ये प्रोग्राम अभी भी बेनिफिट रखता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फुल टाइम पढ़ाई नहीं करना चाहते, जो जॉब के साथ अपनी पढ़ाई को लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, अलीगढ़ कॉलेजिएट में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं बीकॉम की। हम पूरे का पूरे बीकॉम का जो अब एडीसी हो गया है उसका सिलेबस लेके चलेंगे। सब्जेक्ट्स भी तकरीबन सारे स्टार्ट हो चुके हैं, इंग्लिश भी स्टार्ट हो चुकी है इवन, और इवन पाकिस्तान स्टडीज़ भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं, फ़ोन करके भी, व्हाट्सएप करके भी, और यहाँ ऑफिस में विज़िट करके भी मालूमात ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस नक्शे से कुछ लोगों की जो जहनी तौर पे वो परेशान थे कि क्या कुछ हुआ है, वो उनका इशू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह आप आएँ तो आपसे मुलाकात भी होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।